नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ समृति भारद्वाज। जानेंगे आज की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हिमाचल में डीसी ले सकेंगे कर्फ्यू को लेकर फैसला, 18 पार कर चुके लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना के बीच अनुबंध, पार्ट टाइम व डेली वेज कर्मियों को तोहफा, 3 और 5 साल की सेवाएं पूरी करने वाले होंगे नियमित। बीडीओ के पदों सहित भरे जाएंगे 47 पद, जयराम सहित कैबिनेट सहयोगियों ने कोविड फंड में दी 1 माह की सैलरी। हिमाचल में अब तक कोरोना का आंकड़ा 400 पार, 562 हुए ठीक, 7 की गई जान। जयराम बोले, प्रवासी मजदूरों को ना हो असुविधा, उठाए जाने चाहिए उचित कदम। कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने अपने घर को कोविड केयर सेंटर बनाने का दिया ऑफर। कांगड़ा में होम आइसोलेशन के उल्लंघन पर प्रधान, उप प्रधान और पंच भी दर्ज कर सकेंगे केस। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक ने हिमाचल में 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री देने का निर्णय लिया है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना टीका फ्री लगाया जाएगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को 1 मई से कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। वहीं जिला के डीसी को कोरोना के हालातों को देखते हुए कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है, लेकिन कोई भी निर्णय लागू करने से पहले प्रदेश सरकार की अनुमति की जरूरत होगी। यानी अब डीसी हालातों को देखते हुए और प्रदेश सरकार की अनुमति के बाद कर्फ्यू या धारा 144 को लेकर निर्णय ले सकते हैं। इसको लेकर भी आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया। कैबिनेट में कोरोना में ऑक्सीजन को लेकर भी प्रस्तुति दी गई। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में अनुबंध, पार्ट टाइम व डेली वेज कर्मियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट ने 31 मार्च 2021 और 30 सितंबर 2021 को 3 साल की सेवाएं पूरा करने वाले अनुबंध कर्मियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। साथ ही 8 साल की सेवाएं पूरा करने वाले पार्ट टाइम कर्मियों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 साल की सेवाएं पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को भी पदों की उपलब्धता के अनुसार नियमित कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने आज इस फैसले पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मेडिकल कॉलेजों, रीजनल अस्पताल और बाकी कोविड सेंटर में निगरानी के लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं। कोविड मरीजों को सही तरीके से मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हों, इसके लिए वरिष्ठ डॉक्टरों की अध्यक्षता में निगरानी के आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में 47 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है। इनमें से 45 पद नए सृजित किए गए हैं। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में बीडीओ के 2 पद सीधी भर्ती से भरे जाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा मंडी जिला की धर्मपुर तहसील में सीएम की घोषणा के अनुरूप आईटीआई खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के 26 पद सृजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर बाली चौकी मंडी में तकनीकी और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 19 पद सृजित करने का निर्णय लिया है। कोविड महामारी के मद्देनजर सीएम जयराम ठाकुर और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने 1 माह का वेतन कोविड फंड में देने का फैसला लिया है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 422 मामले आए हैं, वहीं 562 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक 7 लोगों ने दम तोड़ा है। कांगड़ा और मंडी में 3 व सोलन में 1 की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 81,524 पहुंच गया है। अभी 10,645 एक्टिव केस हैं। अब तक 69,620 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,230 है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 85.39% और डेथ रेट 1.50% है। कांगड़ा में 130, सिरमौर में 75, हमीरपुर में 70, मंडी में 41, ऊना में 35, कुल्लू में 25, चंबा में 23, शिमला में 21, किन्नौर व लाहौल स्पीति में 1-1 मामला आया है। कांगड़ा के 163, सोलन के 110, मंडी के 87, हमीरपुर के 83, सिरमौर के 42, कुल्लू के 34, ऊना के 21, चंबा के 20 व किन्नौर के 2 लोग ठीक हुए हैं। शेष खबरें ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सीएम जयराम ठाकुर ने शहरी स्थानीय निकायों के चयनित प्रतिनिधियों से संबंधित क्षेत्रों में कोविड-19 के कारण होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों के परिवारों के साथ निरंतर संपर्क में रहने का आग्रह किया है, ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और उचित परामर्श के साथ साथ उपचार की सुविधा भी मिल सके। वे आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों को प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सीएम ने कहा कि इस महामारी के प्रसार को फैलने से रोकने और संकट में फंसे लोगों की सहायता करने में लोगों में जो उत्साह पिछले वर्ष देखा गया था, वो इस बार कम देखने को मिल रहा है। उन्होंने शहरी निकायों के चयनित प्रतिनिधियों से संकट के समय में जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए आगे आने को कहा। हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर कांग्रेस के एक नेता ने सार्थक पहल की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अपने घर को कोविड सेंटर बनाने का जिला प्रशासन को ऑफर दिया है। इस संबंध में डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति को पत्र लिखकर उन्होंने ये पेशकश की है। सुधीर शर्मा का घर धर्मशाला के निकट सिद्धबाड़ी के पास रक्कड़ में है। इस पत्र में सुधीर शर्मा ने लिखा है कि अगर प्रशासन को जरूरत पड़ती है तो उनके घर को कोविड केयर सेंटर बना सकते हैं। घर में 50 बेड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस कोविड केयर सेंटर का सारा खर्च पूर्व मंत्री ने वहन करने का निर्णय लिया है। जिला कांगड़ा में होम आइसोलेशन और छूट प्राप्त श्रेणियों के संदर्भ में आंशिक संशोधन किया गया है। डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए ये जानकारी दी है। डीसी ने कहा कि होम आइसोलेशन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में संबंधित वार्ड सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, एमसी अध्यक्ष व पार्षद या उप मंडलाधिकारी द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी कानून के उचित प्रावधान के तहत मामला दर्ज कर सकेंगे। डीसी ने बताया कि छूट प्राप्त श्रेणी जैसे फलों, सब्जियों, दूध की दुकानों, फार्मेसी दुकानों को शनिवार और रविवार को सप्ताहांत लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। इसके अलावा रात के कर्फ्यू के सभी प्रतिबंध अर्थात रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए जाएंगे। दूध या दुग्ध उत्पाद बेचने वाले कन्फेक्शनर को छूट प्राप्त श्रेणी के तहत कवर नहीं किया जाएगा। ये रेडियो बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।